मध्य प्रदेश की बड़ी डेयरी प्रोडक्ट कंपनी में पशु चर्बी मिली। भोपाल की जयश्री गायत्री फूड को लेकर फसाई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। एफसीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट में पशु चर्बी का इस्तेमाल किया गया। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने आरोप लगाए हैं कि डेयरी प्रोडक्ट में एनिमल फैट मिलाया जाता था। देखिए खास रिपोर्ट। पनीर, घी, चीज में एनिमल फैट पाया गया। बालाजी मंदिर में भी गायत्री फूड का ही घी सप्लाई हुआ था। बालाजी के प्रसाद बनाने में भी गायत्री फूड का घी इस्तेमाल हुआ था। घी सप्लाई की सूची में गायत्री फूड कंपनी शामिल है। हेमंत कटारे ने सरकार से मांग की है कि मुख्यमंत्री इस मामले में सख्त कार्रवाई करे। गायत्री फूड प्रोडक्ट ने जहां जहां माल सप्लाई किया उनको सरकार सार्वजनिक करे। कुछ दिन पूर्व गायत्री फूड प्रोडक्ट के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा था। गलत तरीके से प्रोडक्ट के पास सर्टिफिकेट लेकर विदेश में डेयरी प्रोडक्ट सप्लाई का आरोप भी लगा था। जो रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं वो बेहद ही गंभीर है, चिंताजनक है। और देखने वाली बात यह है कि एक रिपोर्ट ये कहती है कि जो तिरुपति तिरुमाला मंदिर में जो प्रसाद बट रहा था वहाँ एनिमल फैट पाया गया, और वहां पर जो कार्टेल फॉर्म करके 8-10 कंपनी सप्लाई कर रही थी उसमें एक कंपनी मध्य प्रदेश की सीओर की जयश्री गायत्री भी थी, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। और ये मैं इसको सार्वजनिक भी करूंगा। अब मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूं जयश्री गायत्री के ऊपर क्योंकि एक फसाई की रिपोर्ट है, FSSAI की रिपोर्ट है, पिछले साल अक्टूबर की ताजी ही रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अनेकों बार ये पाया गया कि यह कंपनी ग्रीन लेबल लगा करके भी एनिमल फैट के प्रोडक्ट्स निरंतर बेच रही थी। और ये एक ऑथेंटिक फसाई की रिपोर्ट है, इसको मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो इसके अंदर एनिमल फैट पाया जा रहा है और ग्रीन लेबल लगा के बेच रही है, और ये कार्टेल फॉर्म करके तिरुमाला मंदिर में भी बेच रही है, एक रिपोर्ट ये भी कह रही है। तीसरी चीज यह है कि जो ईओडब्ल्यू में एफआईआर हुई है उस एफआईआर में क्लियर इंडिकेशन है, क्लियर रूप से लिखा हुआ है कि विदेशों में भी जब ये कंपनी माल सप्लाई कर रही थी तो फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके देश विदेश के बाहर भी ये नकली दूध, नकली पनीर, नकली घी, नकली बटर ऐसा बेच रही थी जिसमें एनिमल फैट का प्रेजेंस था। तो मेरा इस पूरे प्रकरण में यह आरोप है कि जयश्री गायत्री के मामले में एक तो मध्य प्रदेश की बदनामी हो रही है, और डॉक्टर मोहन यादव इसमें डॉक्टर मौन यादव क्यों बन के बैठ गए हैं। क्या लोगों के धर्म से, सनातन धर्म से, आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है इस कंपनी के नाम पर? क्या ऐसा तो नहीं कि ये कंपनी इतने बड़े पैमाने पर फैल चुकी है? क्योंकि इसमें कुछ बीजेपी के लोगों की, कुछ कोई केंद्रीय मंत्री हैं पासवान जी, उनके भी पार्टनरशिप की कुछ न्यूज रिपोर्ट्स आई थी। तो ऐसा तो नहीं कि इसमें बीजेपी का संरक्षण है और बीजेपी के लोगों की मिली भगत से, सबके मिले जुले भ्रष्टाचार से इस कंपनी को यहां पनपने दिया जा रहा है, और ये देश के और हमारे सभी लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके एनिमल फैट के प्रोडक्ट्स जो है उनको खिला रहे हैं। तो धर्म के साथ खिलवाड़ है, और बाकायदा ये फसाई की रिपोर्ट भी लिख रही है कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट भी इस चीज को जानता है कि ये लोगों की मेंटल हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मेरे ख्याल से तो देश में इतना बड़ा खिलवाड़ अभी तक हुआ ही नहीं होगा कि उसको ग्रीन लेबल लगा करके एनिमल फैट प्रोडक्ट चीजें खिलाई जा रही हैं। और जांच का विषय यह भी है कि ये जो कंपनी है ये कहां कहां पर इसके पैर फैले हुए हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि उज्जैन के बाबा महाकाल में भी कहीं इसका सप्लाई हो? ऐसा तो नहीं राजा राम सरकार के दरबार में भी कहीं इसका सप्लाई हो, या पीताम्बरा माई पर भी सप्लाई हो, या अन्य राज्यों में, चाहे वो साउथ के हो चाहे वो नॉर्थ के हो, अन्य राज्यों के भी टेम्पल में या अन्य जगहों पर भी इस कंपनी का जहां जहां सप्लाई है तत्काल इस कंपनी को सील करना चाहिए। इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करके इसके ऊपर, इन जैसे लोगों के ऊपर देशद्रोह, एनएसए के मुकदमे लगाए जाने चाहिए। मेरी ये सरकार से मांग है, मोहन यादव जी को अपना मौन तोड़ करके इस विषय पे आना चाहिए, गंभीरता से सामने आकर। क्योंकि सनातन धर्म की बात करना मंच से एक चीज है, लेकिन वास्तविकता में जो लोग धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? इस चीज के लिए आप सामने आइए और कार्रवाई कीजिए। इसको हम लोग विधानसभा में भी पूरी ताकत से उठाएंगे, और जब तक मैं हूं तब तक मैं सनातन धर्म या किसी की भी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। क्या मध्य प्रदेश में भी? कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की बड़ी डेयरी प्रोडक्ट कंपनी में पशु चर्बी मिली। भोपाल के जयश्री गायत्री फूड को लेकर FSSAI की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। FCI की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट में पशु चर्बी का इस्तेमाल किया गया। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने आरोप लगाए हैं कि डेयरी प्रोडक्ट में एनिमल फैट मिलाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।